रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आपके वोटिंग पैटर्न पर फर्क पड़ेगा या नहीं, ये हमने जनता से पूछा। हाँ, यही सोचकर वोटिंग होगी 37% लोग, कुछ हद तक होगी 18% लोग, यानी 37 और 18 मिला दें 55% लोग कह रहे हैं रामलला की बात हमारे मन में रहेगी। नहीं 21%, कह नहीं सकते 24%, पर 55% लोग समझते हैं रामलला का सवाल भावना दिल में रहेगी। और विपक्ष ने क्या किया, वो तो गए ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन। सवाल नंबर 8, अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का क्रेडिट आप किसे देते हैं? मोदी सरकार 54%, न्याय व्यवस्था 15%, ये तो होना ही था 18%, कह नहीं सकते 13%, पर 54% लोग कहते हैं मोदी सरकार को क्रेडिट जाएंगे। ये पब्लिक की राय है, ये हमारी राय नहीं है, पब्लिक से डोर टू डोर सर्वे में पूछा गया। सवाल नंबर 9, राम लहर चली तो 2024 के चुनाव में क्या बदलाव दिखेगा? जाति का मुद्दा हवा हो जाएगा 21% लोग, हिंदू वोटर्स एकजुट हो जाएंगे 38% लोग, राम मंदिर सब पर भारी होगा 23% लोग, एकजुट विपक्ष का मनोबल टूटेगा 18% लोग। तो अगर आप देखें तो ये 9 नंबर के सवाल में 38 और 23 मिला दीजिए तो 71% लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता ही नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, विपक्ष ने क्या भारी गलती कर दी रामलला के मुद्दे को आर पार की लड़ाई बना के? देखिए, राम के ऊपर इलेक्शन लड़ना ही गलत है, ये मॉरली गलत है, स्पिरिचुअली गलत है, आध्यात्मिक तरीके से गलत है। ये राम के नाम का मिसयूज है। आप पब्लिक को इमोशनल करते हैं। मैं तो देखता हूं प्रवक्ताओं को भाजपा के आते हैं, रामायण की चौपाइयां बोलते हैं, पब्लिक को इमोशनल करते हैं, कहते हैं साहब वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। सब कुछ कोर्ट के हिसाब से हुआ है। आप पढ़िए उस जजमेंट को। उस जजमेंट में राइट टू फेथ को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सेक्शन के तहत अलाउ किया कि वहां पे टेंपल आए। और ये क्या करना चाहते हैं अब आप? ये कहते हैं साहब 3-4 हजार और ऐसी मस्जिदें ढूंढो, सब पे केस डालो, सब कुछ पोलराइज करो, डेवलपमेंट हमारे बस का नहीं है। 80 करोड़ लोगों को खाना तो हमें खिलाना पड़ता है ना सरकार को। शेमफुल। 141st आपकी रैंकिंग है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, यानी किस तरह का घर, किस तरह का खाना, किस तरह का कपड़ा, उसमें आप 141st हैं। फिर कहेंगे साहब इतने बिलियन की इकोनॉमी हमने खड़ी कर दी। इट इज स्क्यूड इकोनॉमी। कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ है और बाकियों के हाथ में तो एक प्लेसमेंट नहीं है कॉलेजेस में। स्कूल की फीस और कॉलेजेस की फीस पर नजर मारिए। लड़ेगी भाजपा, राम पे क्यों लड़ रही है? क्योंकि फेल हुए हैं और लोगों को, इसलिए ये राजनीति देश के लिए गलत है। फैक्ट चेक कर दूं आपको, जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था वो सिर्फ फेथ पर नहीं था, टाइटल सूट था, उस पे एविडेंस था कि टाइटल किसके पास था पहले, तो सिर्फ फेथ पर ये मुद्दा नहीं था। जो लोकतंत्र की बात करता हो, लोकतंत्र में 543 में जिसका एक एमपी हो, जिसका एक एमपी हो, नहीं पड़ता, तुम्हारे भी दो थे, वो लोकतंत्र की बात करता है, आपके भी दो थे, वो जनता की आवाज की बात करता है, अपनी जनता की आवाज वो है, जनता की आवाज संसद के भीतर है, जी बिल्कुल, जिसमें 543 में से 353 नीतीश कुमार की क्या आइडियोलॉजी है यहाँ पे भारत के कुमार की क्या आइडियोलॉजी है? और सुन लो आगे, और सुन लो आगे, नीतीश कुमार की क्या आइडियोलॉजी? सुन तो लीजिए ना, नीतीश कुमार बोल दीजिए सर। क्या आप मेरे वरिष्ठ मित्र हैं, मुझे बताइए, नीतीश कुमार जो पलटू राम की तरह आ जा रहे हैं, आप राम और नीतीश, मोदी और कोर्ट में इतने कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहती हूं, क्या रामलला के इस मुद्दे पर आपको लगता है विपक्ष ने कहीं ना कहीं गलती कर दी? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि कांग्रेस के भी कई लीडर गए हैं और हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है कि हम आने वाले समय में जाएंगे। और हमारी पार्टी के विधायक हैं तमाम सारे, अभी हमारा जो अयोध्या के हमारे जो सांसद के प्रत्याशी नियुक्त किए गए उदेश प्रसाद जी अभी हनुमानगढ़ी का दर्शन करने गए थे। तो ये कौन सा आरोप हुआ? और मैं तो एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। अगर बीजेपी भगवान राम को बेच रही तो भगवान राम देख रहे होंगे। अभी तक तो आए नहीं थे भगवान जी, अभी तक पता नहीं कहां थे, वो बीजेपी को लोग बताते नहीं। अब आ गए अयोध्या, राम जी अयोध्या आ गए। अगर उनको बेच के लड़ेगी तो बीजेपी को इसका पाप भोगना पड़ेगा, इसमें दो राय नाविका जी नहीं। अभी हमारे ऊपर आरोप लगा हम आतंकवादियों को छोड़ते थे। ISI आतंकवादी पैदा करती है ना, कहां बुलाया था? उरी वाले अटैक पे बुलाया था? नहीं बुलाया था। अभी ना बताया देश को पाकिस्तान चले गए थे? नहीं चले गए थे। जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा आए थे कि नहीं आए थे? और जब देखो तब बुला लेते हो।
कारगिल में भी आप ही ने बुलाया था, संसद भवन के अटैक पे भी आपने बुलाया था। मेरा गंभीर आरोप है, कंधार तक भी तुम ही छोड़ने गए थे, ये भी मेरा गंभीर आरोप है। पैसे दे के क्या छोड़ के आए थे, क्या बोल रहे हैं आप? आप कह रहे हैं राम, आप कह रहे हैं राम को बेच दिया। मुझे पहले अव्वल तो ऐसे लगता है कि जो लोग राम में मानते हैं कम से कम उन्हें ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों में जनता की राय का मिश्रण करके कुछ और ही हलवा बना रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट की भाषा को कैसे गलत। अभी मैं अपने वामपंथी साथी को सुन रहा था, इनकी पूरी कोशिश ये थी ये बताएं कि नहीं साहब ये तो पूरा निर्णय जो आया कोर्ट से आया, पूरा निर्णय इसमें कोर्ट का लेना देना है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, आप क्यों परेशान हैं? आप तो अपने आप को टीवी चैनलों पे खुलेआम कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं। तो जो लोग नास्तिक हैं उनको भगवान राम पे, सनातन पे, हिंदुत्व पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार हम नहीं देते। हम नहीं, देखिए नाविका जिनको बीच में रोकिए। शलभमणि जी हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने तो शंकराचार्य को ही हिंदू समाज से बहिष्कार कर दिया, देखिए जो सर्वोच्च है हिंदू समाज में। आपने तो उसी को उठा के बाहर फेंक दिया चारों को, और कहा वो आए ना आए मोदी जी हैं, मोदी जी करेंगे। पट्टी खुलती तो बौखलाते क्यों हैं आप? नहीं मैं तो आपको बता रहा हूं, पट्टी जो आपने खुलती है किया है, क्यों आपने राम बौखलाते के हैं? नाम को बेचा है वोटों के लिए। टिप्पणी करने वाले चलिए राम 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 बोल के वोट मांगते हो। दूसरे ऐसे पैनलिस्ट हैं जो कह रहे हैं राम को बेचा जा रहा है। शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी पहले तो इसका जवाब दीजिए। जो मनोज यादव जी और विवेक जी का आरोप है कि राम के नाम को बेचा जा रहा है। देखिए राम के नाम को किसने इस्तेमाल किया और भगवान राम के नाम को लेकर किसने यहां पर जहर भरने का काम किया, मैं जानना नहीं चाहता था। लेकिन कौन कहता था कि मुझे अगर 4 बार गोली चलवानी पड़ती तो मैं 4 बार गोली चलवाता? कौन कहता था अगर लाशें गिरानी पड़ती तो और लाशें गिराता? कौन ये कहता था कि नहीं मैं तो किसी कीमत पर परिंदा पर मारने देता? वहां पर किसने पंचकोशी की परिक्रमा पर था? और मध्य प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पे गोलियां चलवाई नहीं चलवाई? सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति है जिसने गुजरात में हजारों लोगों की जान बहुत सारे जिम्मेदार हैं, थोड़े बहुत दंगा करवा दिया गुजरात में। ये है कि जब भगवान राम के आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जानते हैं, लेकिन आप फिर भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, आप बार बार गलत बयानी करते रहेंगे। ये फितरत क्यों है? कहीं सुप्रीम कोर्ट को कहीं सुप्रीम कोर्ट को आप सब सर्वोच्च मान लेते हैं और कहीं पर उनकी ऑर्डर को आप भूल जाते हैं। कहीं पर आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सरकार के इशारे पे चलता है, कहीं आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आप कुछ कहना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। दीजिए एक बार। नहीं आपके पास कोई एविडेंस है तो कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भूले हैं, हमको याद दिला दीजिए। हम कब भूले हैं? हम कब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भूले हैं? एसआईटी ने मुझे याद दिलाइए। एसआईटी ने क्लीन चिट दी, एक बार नहीं 2 बार, और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। ये आप जानते हैं या नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने कब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया? अभी किया। अरे ये सामने बैठे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को यही तो आपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाता है। अभी आपने किया, शर्म आनी चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री को देश के भीतर और देश के बाहर जाकर के आप झूठ बोल रहे हैं। आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। से सवाल पूछते हैं। हमने सवाल नहीं है, आपने कहा पूछा था जब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। की लड़ाई में भी घुसे बैठे थे। मनोज जी मैं नॉर्मली मानती हूँ कि आप एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो बिल्कुल फैक्ट्स पर जाते हैं। आज मोदी विरोध में आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं जो फैक्ट से इतना दूर है जितना धरती से सूरज दूर हो। इस देश के संवैधानिक पद पर, शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विरोध होगा। नहीं आप करिए, आप विरोध करिए, आप विरोध करिए, आप कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन फैक्ट्स पर करिए, फैक्ट्स पर करिए। मैं आपको विरोध के लिए मना नहीं कर सकती, आपका हक है ये, लेकिन फैक्ट्स पर क्यों नहीं